तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हम लोग पढ़ते हैं। एक नया संख्या है जिसमें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग। वास्तविक संख्या, जिसमें वास्तविक संख्या जो है आपका, तो इसमें आपका परमीय आ जाता है, आपका परमीय और अपरमीय आ जाता है। और इसके समूह और हैं जिसके परमीय में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो और अपरमीय एक मतलब एक ऐसा संख्या है जिसमें केवल इसका कोई भी विभाजन नहीं किया गया। हाँ, इसमें आ सकता है कि मान लीजिए जो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि इसको वर्गमूल में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग का डेसिमल जो दशमलव फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जो रिपीट मतलब कि बार बार इसका आवृत्ति इसका होने लगती है। पूरा हम आज हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, जिसमें वो बच्चा जो है हिंदी मीडियम का जो बच्चा 12th क्लास का होगा उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए हम सोचे कि आज क्लास जो प्योर हिंदी मीडियम में लिया जाए। तो देखिए, यह सम्मिश्र संख्या जो है एक मतलब कि इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसमें एक का वास्तविक एक नया संख्या आया, जैसे कि हम देखें हैं कि मान ली कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर 1 हो जाए तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो कोई ऐसा संख्या वास्तविक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए तो -1 आ जाए। तो इसको जब देखा जाएगा कि भाई आगे चल के इसको क्या किया जाए, कोई एक ऐसा नंबर रख दिया जाए जिसके से मतलब कि इसको कुछ रियल निकले, तो इनको लोग मान लिया गया इसको आयोटा, कि अगर एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू अगर है तो रूट अंडर ले आ देंगे, आएंगे रूट अंडर, तो इसको 1 है इसके रूट अंडर में आ जाएगा, तो इसका लोग मान लिया आयोटा। तो यह आयोटा हो गया, मतलब कि इसका रूट अंडर अगर -1 का मान हो गया आयोटा के बराबर हो गया। आयोटा हम लोग बोलते हैं इसको। हम लोग जो यह बोलते हैं काल्पनिक, इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में इसको इमेजिनरी बोलते हैं। यह दोनों को मिलाकर मतलब कि एक आपका आएगा वास्तविक पार्ट आ जाएगा, जिसे इसको हम लिखते हैं सूचित जो करते हैं हम लोग, मतलब कि सम्मिश्र संख्या को जो सूचित करते हैं, वह सूचित जो करने के लिए हम लोग का था जेड को चुना गया। यह सम्मिश्र संख्या से सूचित, मतलब कि इसको सम्मिश्र संख्या हम लोग इसको सूचित करते हैं। इसमें x प्लस आयोटा x हो गया। तो इसमें जो है आपका यह वास्तविक भाग है और यह आपका काल्पनिक भाग है। यह वास्तविक भाग है और यह एक काल्पनिक भाग है। यह काल्पनिक भाग है आपका। तो यह वास्तविक भाग है, यह काल्पनिक भाग है, और दोनों मिलाकर हम लोग सम्मिश्र संख्या बोला गया। तो इसको हम लोग अब देखते हैं, तो इसको वास्तविक हम रियल बोलते हैं, इसलिए हम इसको REZ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इमेजिनरी बोलते हैं, तो इसको लोग IM से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कुछ ऐसा इंग्लिश वर्ड है जो हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, हिंदी मीडियम में बच्चा को यूज़ करता है, तो इसलिए उसको घबराएगा नहीं कि इतना है, तो बच्चा इतना आजकल तो जान ही रहा है। तो देखिए, आपका जो वास्तविक संख्या को हम इस तरह सूचित करेंगे और काल्पनिक संख्या इस तरह का सूचित करते हैं। अगर दोनों अगर मिला दिया गया, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या RE प्लस, तो ये आपका बन जाएगा, आपका सम्मिश्र संख्या बन जाएगा। तो देखिए, हम यह आप जान गए हैं कि एक सम्मिश्र संख्या एक ऐसा संख्या है जो पहले वास्तविक संख्या में नहीं था, परंतु एक नया इसमें आया। तो सम्मिश्र संख्या का समूह अगर बोला जाए, इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए अगर वास्तविक संख्या ले रहे हैं तो उसमें सम्मिश्र संख्या आ जाएगा। परंतु सभी कहने का मतलब है कि सभी जो वास्तविक संख्या जो है एक आपका सम्मिश्र संख्या है, परंतु सभी सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या कभी नहीं हो सकते। एक भी अगर आपको सम्मिश्र संख्या वो वास्तविक संख्या नहीं है, वह सम्मिश्र ही है। मतलब कि आपका कहने का मतलब कि सम्मिश्र का बहुत एक बड़ा समूह है, वास्तविक संख्या से बहुत बड़ा है कि नहीं। तो आप इसको समझे होंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा आयोटा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आयोटा अगर आयोटा है तो इसको रूट अंडर हम लोग का कर दिए, हम लोग इसको वर्गमूल लिए -1 का, इसका मान होता है। अगर ध्यान देंगे, इसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए, इसका मतलब कि इसका -1 का यह मान होता है, मतलब कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1।
अगर ध्यान देंगे इसमें एक ठो और आयोटा ले गुना कर दिया जा रहा है, तो इसको आ जाएगा आपका, इसमें 1 में अगर माइनस आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, मतलब कि अगर क्यू के मान हो जाएगा आपका यह आ जाएगा, स्क्वायर के मान आपका यह हो जाएगा। तो अगर एक ठो और कर दिया गया आयोटा तो ये 4 हो जाएगा, इसमें आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा, इसका मान जो होता है हम लोगों का अभी देखिए -1, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा आपका +1, मतलब कि आयोटा पे पावर अगर 4 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको एक यहाँ से एक बात निकाला है आपको कि अगर मान लीजिए अगर स्क्वायर रहेगा तो इसका 1 आएगा, अगर क्यू रहेगा तो आयोटा माइनस आएगा, अगर 4 रहेगा तो इसका 1 आएगा मान। और इसी तरह का हम लोग चलते रहेंगे। मतलब कि यह अगर जनरली तरीका लिख लिया जाए, मतलब कि अगर 6 हो जाएगा इसका, तो इसका भी अगर 6 हो जाएगा, अगर 6 तो इसका -1 आएगा। इसका मतलब कि अगर इसको कर दिया जाए, इसको अगर 10 कर दिया जाए तो इसका -1 आएगा। इसको अगर मान लीजिए इसको 14 कर दिया जाए, इसका -1 आएगा। इसका अगर मतलब कि 18 कर दिया जाए तो -1 आएगा। इसका मतलब जनरली आपको लग रहा है कि देखिए इसमें जो है 2, 4, 10, 14, 18, इसमें जो बढ़ रहा है 4 का सीक्वेंस बढ़ रहा है, मतलब कि 4 से भागा दीजिए, उसको जो शेषफल जो आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब कि हम इसको जनरली तरीका से हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा जो होगा 4 पे 4n + 2 = -1 आ जाएगा। तो ये जनरली आ गया। उसी तरह जनरली अगर हम और बना रहे हैं, या आई क्यू के अगर बना रहे हैं, आपको आई क्यू अगर लिख रहे हैं आई क्यू आयोटा, तो माइनस आयोटा आ रहा था, तो इसको अगर मान लीजिए इसको कर दिए हम 7, तो 7 करेंगे तो फिर इसको का हो जाएगा, इस 3 4 से गुना किए तो 4 का आयोटा हो जाएगा, तो इसका तो मान 1 होता है, तो इसका मान 1 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि 4 से रिपीट करने लगे। 11 लेके आएंगे तो वहीं आएगा आयोटा माइनस। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए इस पे 15 लेके आए तो माइनस आयोटा आएगा, इसमें अगर 19 लेके आए तो माइनस आयोटा आएगा। इसमें जनरली तरीका देखा जाएगा, तो इसमें 4 से अगर हम भागा दे रहे हैं, 4 से इसको भागा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें शेषफल जो आ रहा है आपका 3 आ रहा है। 4 से भागा दे रहा है तो इसका शेषफल जो आ रहा है 3। इसका मतलब कि हम इसको जनरली तरीका से लिख सकते हैं 4n + 3 = -आयोटा। तो ये आपको जनरली आ गया। आयोटा पे अगर 4n अगर +2 था तो इसका -1 आ रहा है, ये भी जनरली था। ये 2 को जनरल आपको कंसेप्ट आ गया। जो बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आपको सॉल्व कर लीजिएगा। एक ठो और अभी कंसेप्ट वे हैं जो यहाँ से बचा हुआ है, या आई होप आप समझे होंगे, इसको बना सकते हैं अच्छे तरीक़े से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए हम एक आयोटा पे पावर अगर 4 रखे थे, इसका 1 आ गया मान, अगर फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इस तरह 12 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। जो डॉट इसको मतलब जनरली तरीका ले लिया जाए तो 4n हो जाएगा, 4n रहेगा तो इसका मान 1 है। तो इसका मतलब कि तीसरा जो फॉर्मूला है, ये आयोटा के मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास आयोटा के जनरली तरीका से आपको क्वेश्चन उसमें दिया गया है, तो वो आप कोई भी क्वेश्चन इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। एकदम 100% क्लियर फॉर्म में हो, चाहे जेई मेन को हो, चाहे आईआईटी को हो, और चाहे मतलब कि 11th क्लास से कोई क्वेश्चन हो, चाहे आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम का अगर क्वेश्चन आयोटा से कंसेप्ट से आया होगा, तो आप एकदम 100% एकदम आप करेक्ट बना के आइएगा। और करेक्ट अगर मान लें कोई अगर भाई आपको क्वेश्चन दिया होगा, सीनियर भाई है आपका, भैया लोग हैं, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। बस तो उनसे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उनसे नहीं बनेगा, बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, यह देख लिए तो आप अगर फिर क्वेश्चन इसे बनाइए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको भी बहुत मज़ा आएगा, धैर्य रखिएगा तब। देखिए मान लीजिए हम ले रहे हैं आयोटा, ध्यान 1 से स्टार्ट किया, हमने क्या करें, इस पर पावर लिया हम 1, उसके बाद आयोटा 1 हो गया, प्लस आयोटा 2, आयोटा 3 डॉट डॉट डॉट, ये हम क्या कर दिए 99 तक लिए, क्योंकि इससे संख्या कितना हो गया 100, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 0 से स्टार्ट, हम क्या 0 से छोड़ दिए, 0 नहीं 1 से कर दिए, ये 100 आ जाएगा। ध्यान देंगे इसमें क्या आने वाला, 3 को कंसेप्ट हैं, तीनों आएगा करेगा। देखिए इसका आयोटा है तो आयोटा हाल ही है, इसका आएगा -1, मतलब जितना अगर इसके है मल्टीपल तो आएगा वो। उसके बाद इसका आएगा आपका आयोटा माइनस आयोटा आएगा,
उस बाद इसका जो प्लस होने वाला है, जो प्लस जो होगा उसका आएगा आंसर आपका 1 आएगा। अब इसका इसी तरह आप चलते चले जाइए। तो देखिए यह 4 को आ गया, 4 को निकाल लिया, इसका निकाले और आयोटा के निकाल लिए तो इसका जस्ट 10 आयोटा -1 हो गया और इसका निकालता है आयोटा माइनस, ये प्लस हो गया। और इस तरह के 4 को निकाल लिए तो मेरे पास अभी जो बचा हुआ है तो वह बचा हुआ कितना, आपको मतलब कि 4 को निकाल लिए तो मेरे को 96 बचा हुआ। तो 96 ये ध्यान देंगे आयोटा से प्लस कट गया, यह कट गया। अगर इसी तरह के चलते जाएगा मतलब 4 का समूह 4 का समूह 4 का समूह 4 का समूह 4 का समूह, तो हमेशा एक समूह बनेगा। मतलब कि मेरा यह समूह जो बनेगा आपका 96 समूह जो होगा, इसे ध्यान देंगे, इसमें आपको बनेगा आपका समूह जो बनने वाला है 4 4 का समूह बनेगा, लगभग 25 को समूह बनेगा और 25 को समूह बनकर क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। देखिए लास्ट वाला देख लीजिए, अब लास्ट वाला नहीं आपको समझ में आया था 9, देखिए 100 99 98 97, इसको दे दो, यह आपका इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। अच्छा से देखिएगा, इसको कर करिएगा तो हो जाएगा -1 आएगा और इसका मान आएगा आई। देखिए यह इससे कट गया, यह कट गया, मतलब कि इस सब का कट कर नेट आपको 0 आ जाएगा। क्योंकि अब बच्चा देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक ऐसा मतलब कि इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कि यह 4 के अगर 4 को लगातार इससे कंसेक्यूटिव दिया रहेगा, अगर मान लेंगे 1000 तक, तो उसका भी मान आएगा आपका 0। तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यह आपको मतलब कि इस पे क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बना के कोई जो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए और नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है कि नहीं, और हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लेके मेरे को जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।